बुलबुल बहन, एक कप चाय का लगा दो। अभी लगा देती हूँ। बुलबुल का जंगल में चाय समोसों का ढाबा था। उसका छोटा सा ढाबा बहुत अच्छा चल रहा था। वैसे इस मोटी के पंखों में बहुत जायका है। चाय बड़ी अच्छी बनाती है ये बुलबुल। सब कस्टमर बुलबुल की दुकान पर बैठे थे और चाय पी रहे थे कि सामने से भूखी लोमड़ी आ जाती है। लोमड़ी आ गई, छुप जाओ, सब छुप जाओ। सब पक्षी अपने चाय के कप वहीं छोड़कर बुलबुल की दुकान में चले जाते हैं और शटर बंद कर लेते हैं। मैंने अपने पंजे इसी दिन के लिए तेज किए थे। तुम पक्षियों को क्या लगता है कि मैं इस कमजोर से शटर को तोड़ नहीं पाऊंगी? अब तुम सब देखो मैं क्या करती हूँ। लोमड़ी जोर जोर से अपने पंजे शटर पर मारने लगती है। शटर तो पहले ही बारिशों की वजह से कमजोर पड़ चुका था। कुछ ही देर में लोमड़ी शटर को तोड़कर ढाबे के अंदर चली जाती है। अब तुम सब कहाँ जाओगे? कैसे बचोगे मुझसे? भागो भागो, ये लोमड़ी हमें खा जाएगी। सब पक्षी डर के मारे शोर मचाने लगते हैं। भूखी लोमड़ी मोटे ताजे कबूतर को उठाकर ले जाती है, बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन डर के मारे कोई पक्षी आगे नहीं बढ़ता। उस दिन के बाद बुलबुल अपना ढाबा बंद कर देती है। रानू चिड़िया अपनी माँ वाले जंगल से वापस आती है। बुलबुल का बंद ढाबा देखकर रानू चिड़िया बुलबुल के घर जाती है और बुलबुल से ढाबा बंद करने की वजह पूछती है। बस क्या बताऊं रानू बहन, उस दिन अपनी आंखों के सामने कबूतर को लोमड़ी का शिकार बनता देखकर मेरी तो दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि मैं ढाबा खोलूं। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैं ही कबूतर की मौत की जिम्मेदार हूँ। मेरे ढाबे पर हुआ सब और मैं खड़ी तमाशा देखती रही। काश मैं आगे बढ़कर कबूतर भैया को बचा लेती। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। बुलबुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस बुलबुल बहन, आप रोए नहीं, होनी को कौन टाल सकता है। हम फिर से वैसा ही ढाबा बनाएंगे, लेकिन इस बार जमीन पर नहीं, पेड़ पर। मैं समझी नहीं रानू बहन। बस सुबह बरगद के पेड़ के पास आ जाना आप, मैं आपको सब बता दूंगी। उसके बाद रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और उसे भी बरगद के पेड़ के पास आने का कह देती है। फिर अगली सुबह सब पक्षी बरगद के बड़े पेड़ के पास जमा हो जाते हैं। क्यों, ढाबा बनाना है फिर से? नहीं नहीं रानू बहन, दोबारा उस दिन जैसा कोई भी हादसा देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। वो लोमड़ी तो पहले ही हमारे दिलों में अपना डर बिठाना चाहती है और इस तरह अगर हम उसे डरेंगे तो वो तो और ज्यादा अपनी हद से भर जाएगी। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं भी उस लोमड़ी को मजा चिखाना चाहती हूँ। रानो बहन, बस आप बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं आपके साथ हूँ। और मैं भी आपके साथ ही हूँ। फिर रानो चिड़िया सब दोस्तों को अपनी योजना बताती है। वो सब पेड़ के ऊपर ढाबा बनाने के लिए लकड़ियां जमा करना शुरू करते हैं। रानो चिड़िया लाल पहाड़ों की तरफ जाती है और लकड़ियां काटना शुरू करती है। कालू कौवा भी खुले मैदान की तरफ जाता है और गीली मिट्टी बड़े स्टील के बर्तन में डाल लेता है और बुलबुल घर जाकर बाकी का सामान ले आती है। वो सब मिलकर बड़े पेड़ के ऊपर ढाबा बनाना शुरू करते हैं। लोमड़ी के कानों तक भी ये खबर पहुंच जाती है। पक्षी मुझसे बचने की तैयारी कर रहे हैं, फिर तो मुझे भी पक्षियों को पकड़ने की तैयारी करनी चाहिए। लोमड़ी भी जंगल में बड़े पेड़ों के पास आ जाती है और पेड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस करने लगती है। वो कभी एक शाख पर छलांग लगाती, कभी दूसरी पर। ऐसे करते करते वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही लोमड़ी नीचे देखती है उसे चक्कर आ जाता है और सीधी नीचे गिर जाती है। हाय रे, मर गई। पता नहीं ये पक्षी कैसे इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बैठ जाते हैं। लोमड़ी बड़ी मुश्किल से लंगड़ाती हुई अपनी गुफा की तरफ वापस जाती है। उधर पक्षियों ने पेड़ के ऊपर अपना ढाबा बना लिया था और अपने ढाबे का नाम रखा था द फ्लाई फूड ढाबा। कालू कौवा डिलीवरी वाला पक्षी बन जाता है।
बुलबुल पेड़ पर खड़ी होकर मैनियों की पुकार लगाती है और रानो चिड़िया मजे मजे के भोजन बनाती है। कुछ ही देर में पेड़ पर कस्टमर्स का रश लग जाता है। मैं अब पेड़ पर छलांग नहीं लगा सकती। अब मैं क्या करूं? भूख भी बहुत लगी है। अब मुझे कोई दूसरी योजना बनानी होगी। लोमड़ी अपने मुंह पर एक काली ऐनक लगाती है और फ्लाई ढाबे की तरफ निकल जाती है। साथ में लंगड़ी टांग के लिए डंडा भी पकड़ लेती है और ढाबे पर पहुंचकर बड़े पेड़ के नीचे खड़ी होकर ऊंची आवाज में कहती है, मुझे गरीब और टूटी टांग वाली की मदद करो। कब से कुछ अच्छा नहीं खाया। पक्षियों, मेरी मदद करो। दोस्तों, हमारा दुश्मन आ चुका है। अब समय है उसे मजा चिखाने का। रानो बहन, खूब मिर्ची डालकर भोजन बनाओ, आज उसे छोड़ेंगे नहीं हम। रानो चिड़िया भोजन में मिर्ची का पूरा डिब्बा डाल देती है। फिर कालू कौवा उस भोजन के डिब्बे को रस्सी के साथ बांधता है और नीचे लोमड़ी की तरफ फेंक देता है। मैं तो लंगड़ी टूटी टांग वाली लोमड़ी हूँ। मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? नीचे आकर खुद दे जाओ भोजन। ताकि भोजन की जगह तुम मेरा सुंदर और मुलायम मांस खा लो। बड़ी चालाक हो तुम, लंबे मुंह वाली। मेरे मुंह के बारे में कुछ मत कहो। इस जंगल में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई लोमड़ी नहीं है। अच्छा, अब बातें बंद करो और भोजन खा लो। लोमड़ी जल्दी से भोजन खाने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद लोमड़ी को जोरदार मिर्ची लग जाती है। सत्यानाश हो तुम सबका। एक तो मैं लंगड़ी हो गई, ऊपर से भोजन में इतनी मिर्ची डाल दी। लोमड़ी लंगड़ी टांग लेकर नदी की तरफ भागती है। कालू कौवा, रानो चिड़िया और बुलबुल उसे देखकर हंस रहे थे। अब दोबारा कभी ये लोमड़ी हमारे ढाबे की तरफ आने की हिम्मत नहीं करेगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रानो चिड़िया, तुम बहुत बहादुर हो। अगर आज तुम हमारे साथ ना होती तो हम कभी इस लोमड़ी के डर से बाहर ना निकल पाते। और लोमड़ी को यूं लंगड़ी टांग और मिर्ची के साथ भागते हुए ना देख पाते। वो सब हंसने लग जाते हैं। अब उनका फ्लाई ढाबा बहुत अच्छे से चल रहा था और लोमड़ी का कोई डर भी नहीं था। लोमड़ी ने उस दिन के बाद दोबारा ढाबे की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में गुफा के अंदर एक भूखी लोमड़ी रहती थी। उसने कब से मांस नहीं खाया था। इस जंगल में तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। अपने पुराने दोस्त कालू कौवे के पास जाती हूँ। ऐसा सोचकर लोमड़ी गुफा से निकलती है और जंगल की तरफ चलती है। उसी जंगल में पेड़ पर एक चिड़िया का सुंदर सा घर था। घर के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे चिड़िया ने अपनी बकरी बांधी हुई थी। मेरी प्यारी स्वीटो, अब जल्दी से मुझे दूध दे दो। आज मैं स्वादिष्ट खीर बनाऊंगी। मालकिन, आप कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। कालू कौवा पेड़ पर अपने घोंसले में मजे से सो रहा था। लोमड़ी भी वहां पहुंच जाती है। कौवे, मेरे दोस्त कौवे, मेरे दोस्त कौवे, उठो। लोमड़ी की आवाज सुनकर कौवा जाग जाता है। हाँ हाँ लोमड़ी, बोलो क्या बात है, आज बहुत देर बाद नजर आई हो तुम। हाँ कौवे, मैंने मांस खाना छोड़ दिया। कब से बस झाड़ पत्ते ही खा रही हूँ, लेकिन आज बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तो बताओ लोमड़ी मौसी, क्या प्लान है, किसे खाना है? कब से मेरी नजर रानो चिड़िया की स्वीटो बकरी पर है। मुझे उसका नरम नरम मांस खाना है। शिकार तो बढ़िया खोजा है तुमने, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेरे उसे खाने से पहले तुम उसका दूध निकाल लेना। तुम्हें मीठा मीठा दूध मिलेगा। दोनों कौवा और लोमड़ी हंसने लग जाते हैं। फिर लोमड़ी कौवे को अपना प्लान बताती है।
और कालू कौवा लोमड़ी की पीठ पर बैठ जाता है और दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उन्हें सामने पेड़ के नीचे तोता, रानो चिड़िया और स्वीटो बकरी नजर आते हैं। दोनों उनके पास चले जाते हैं। मालकिन, लोमड़ी आ रही है। काला कौवा लोमड़ी को लेकर आ रहा है। वहीं रुक जाओ लोमड़ी, पास मत आना हमारे। दोस्तों, डरो नहीं, लोमड़ी अब मांस नहीं खाती, ये तो हमसे दोस्ती करने आई है। रानो चिड़िया पास पड़ा डंडा उठा लेती है। कालू भैया, ना मुझे आप पर विश्वास है और ना इस लोमड़ी पर, इसलिए अच्छा होगा आप दोनों यहाँ से चले जाएं। रानो चिड़िया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरा यकीन मानो, अब मैं बदल गई हूँ। रानो बहन, हो सकता है कि लोमड़ी सच में बदल गई हो। हमें इसे एक मौका देना चाहिए। ठीक है लोमड़ी, आज से तुम हमारी दोस्त हो, लेकिन फिर भी पक्षियों, सावधान रहना। लोमड़ी और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं। पूरे जंगल में ये बात फैल चुकी थी कि आज से लोमड़ी पक्षियों की दोस्त है। लोमड़ी मौसी, दोस्ती तो कर ली, अब आगे क्या करना है? काफी आगे का भी सारा प्लान है मेरे पास, लेकिन पहले उस चिड़िया का विश्वास जीतना है मुझे, तभी मैं उसकी बकरी को खा सकूंगी। अब तुम जंगल जाओ और पक्षियों से कहो कि मैंने उन सब की दावत रखी है। कालू कौवा जंगल जाता है और सब पक्षियों को लोमड़ी की तरफ से दावत का आमंत्रण दे आता है। सब पक्षी बरगद के बड़े पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। पक्षियों, लोमड़ी ने दोस्ती का दावा तो किया है, लेकिन उसने पहले हमारे जंगल के बहुत से पक्षियों को खाया है, इसलिए सावधान रहना आप सब। फिर सब पक्षी लोमड़ी की गुफा में पहुंच जाते हैं। लोमड़ी, हम तुम्हारी दावत जरूर खाएंगे, लेकिन पहले तुम खाओ। क्यों नहीं? लोमड़ी पहले भोजन खाती है और फिर बाकी सब पक्षी भोजन खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। तेज बारिश हो रही थी। लोमड़ी, लगता है तुम उस बकरी को खाना नहीं चाहती। कौवे, अब समय है अपना आखिरी दाव चलने का। फिर लोमड़ी कालू कौवे के कान में सारा प्लान बताती है। वैसे लोमड़ी मौसी, तुम हो बहुत चालाक। फिर कालू कौवा स्वीटो बकरी के पास जाता है। स्वीटो, लोमड़ी की गुफा के सामने बहुत सारा बारिश का पानी जमा हो गया है, इसलिए वो जंगल नहीं आ पा रही। लेकिन कालू कौवे, हम जानवर बारिश के पानी में से अपनी लंबी टांगों की मदद से आसानी से चल सकते हैं। वो बेचारी बहुत बीमार हो गई है, उसे दवा की बहुत जरूरत है, लेकिन उसमें चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मैं उसके पास गया था, उसने मुझे मदद लेने को जंगल भेजा है। रानो चिड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। कालू भैया, आप इस समय मेरी बकरी के पास क्या कर रहे हैं? रानो बहन, फिर कालू कौवा सारी बात रानो चिड़िया को बताता है। कालू भैया, सच कहूँ तो मुझे उस लोमड़ी पर विश्वास नहीं है, इसलिए माफ करना। मैं अपनी बकरी को उसकी मदद करने नहीं भेज सकती। रानो, लोमड़ी कह रही थी कि जंगल के पक्षी उसकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन लगता है उस बेचारी की मौत का समय आ गया है। कुछ देर के बाद सब पक्षी बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। रानो बहन, लोमड़ी से दोस्ती हुए काफी समय हो गया है, अब हमें उस पर विश्वास कर ही लेना चाहिए। हाँ रानो बहन, वो हमारी दोस्त है और दोस्त की मदद करना दोस्त का फर्ज है। ठीक है कालू भैया, हम सब चलते हैं। नहीं नहीं रानो चिड़िया, रास्ता बहुत तंग है, सिर्फ स्वीटो ही गुजर सकती है। ऐसा कहकर कालू कौवा स्वीटो बकरी को लेकर गुफा की तरफ निकल जाता है। लोमड़ी स्वीटो की पीठ पर लेट जाती है और स्वीटो गुफा के सामने खड़े पानी में चलना शुरू करती है। नरम नरम मांस देखकर लोमड़ी की आंखों में चमक आ जाती है। वो बकरी पर चिपटने ही लगती है कि स्वीटो को लोमड़ी की चालाकी का पता लग जाता है। स्वीटो बकरी एक जोरदार मोड़ काटती है
और लोमड़ी को बारिश के पानी में फेंक देती है। तोड़ दी, मेरी पीठ तोड़ दी। स्वीटो तेजी से भागती है और वापस जंगल की तरफ चली जाती है। कौवे, मुझ में उठने की हिम्मत नहीं है, मेरी मदद कर। लगता है मेरी तो पीठ की कोई हड्डी ही टूट गई है। हाय, मेरी पीठ। भला मैं क्या तुम्हारी मदद करूं? मैं तो जा रहा हूं जंगल। ऐसा ना हो कि पक्षी मेरे भी खिलाफ हो जाए। कालू कौवा जंगल की तरफ भाग जाता है और लोमड़ी पानी में गिरी रो रही थी। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती। प्यारे दोस्तों, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।